हेलो बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे जो है आइसोस्केल्स ट्रायंगल दिया गया है। ये जो फिगर है हमने खुद ही बनाई है। ठीक है, हमें जो है उसमें बुक में नहीं दी है, अपने आप बनाई है। एक जो है आइसोस्केल्स ट्रायंगल दिया गया है ABC। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी टू साइड्स जो है इक्वल होती है। ये वाला जो ट्रायंगल है, देखो ये वाला ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ये वाला। ये ट्रायंगल दिया गया है ABC। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, AB इक्वल टू AC। ये वाली जो साइड है AB, ये AC के जो है इक्वल। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। और क्या दिया गया है, ये वाला जो एंगल है B, इस एंगल का हमने क्या ले लिया, बाइसेक्टर ले लिया। बाइसेक्टर किसे कहते हैं, ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो इस एंगल B को आधे आधे हिस्से में जो है डिवाइड करती है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी है जो एंगल B को जो है आधे आधे हिस्से में डिवाइड करती है। उसी तरह हमने क्या करी, एक लाइन ड्रॉ करी जो एंगल C को, इस पूरे एंगल C को आधे आधे हिस्से में डिवाइड करती है। ये वाली लाइन ड्रॉ करी। अब ये दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे को किस पे कट कर रही हैं, पॉइंट O पे। इस पॉइंट O पे क्या है, कट कर। ठीक है, अब क्या दिया है, ज्वाइन A टू O। अब हमने क्या करा, A पॉइंट को O से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर शो दैट OB इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट एंगल A। अब हमें क्या शो करना है, यहाँ पे शो करना है OB इक्वल टू OC के शो करना है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट में शो करना है OB इक्वल टू OC और सेकंड में शो करना है AO। ये वाली जो लाइन है AO, ये एंगल A को क्या करनी है, बाइसेक्ट करनी है, मतलब एंगल A को आधे आधे हिस्से में डिवाइड करनी है। अगर आप इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमें क्या दिया गया, हमें दिया था ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये है हमारे पास ट्राइंगल AB। इसमें क्या दी गई है, AB इक्वल टू AC के दी गई है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। इसमें क्या दी गई है, AB इक्वल टू AC। जब AB AC के इक्वल दी गई है और हमारे पास क्या होता है, ये रूल होता है, क्या होता है, जिस भी ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो आमने सामने की साइड्स, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में जो है इक्वल होते हैं। AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल C। देखो AB के सामने है एंगल C, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो AC के सामने है एंगल B, इक्वल टू हो जाएगा एंगल B। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा जब एंगल C इक्वल टू एंगल B में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड हाफ है, हाफ ऑफ एंगल C किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल B। ठीक है, हमारे पास हाफ एंगल C किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल B। देखो दोनों का बाइसेक्टर, एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है किस पे मिल रहा है, O पे। देखो ये जो होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एक्चुअल में क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल C के तो होगा। तो क्योंकि OC जो लाइन है एक्चुअल में क्या कर दी है, एंगल C को जो है आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर दी। एक्चुअल में क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना। एक्चुअल में ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, हमारे पास हाफ ऑफ एंगल C तो होगा, है ना। और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल B के इक्वल होगा, है ना। एक्चुअल में क्या कर रही है, जो OB लाइन है ये भी क्या कर रही है, एंगल B को जो है आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर रही है ना। हाफ ऑफ एंगल C किसके इक्वल होगा, देखो ये वाला एंगल, हाफ ऑफ एंगल C हो जाएगा OCB, है ना। हाफ ऑफ एंगल C एंगल OCB एक्चुअल में क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल C के तो इक्वल होगा और हाफ ऑफ एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल OBC, है ना, इक्वल टू एंगल OBC के। ठीक है हमारे पास। अब देखो, अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में देखो ट्राइंगल OBC,
ओबीसी में एक्चुअल में क्या हो गया, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो, जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और हमारे पास क्या होता है ट्रायंगल्स में जो है ये रिजल्ट अप्लाई होता है। अगर किसी ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल हो तो उनके आमने सामने की जो साइड्स होती है वो भी क्या होती है एक्चुअल में जो है इक्वल होती है। जब ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, देखो एंगल ओ सी बी इस एंगल ओ सी बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ बी है ना, तो ओ बी इसके इक्वल होगी हमारे पास एंगल ओ बी सी। एंगल ओ बी सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ सी है ना, ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ओ सी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास जो है ट्रायंगल्स में ये रिजल्ट होता है। अगर कोई भी टू साइड्स इक्वल हो तो उनके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, और कोई भी टू एंगल्स इक्वल हो तो उनके आमने सामने की जो साइड्स होती है वो भी क्या होती है एक्चुअल में जो है इक्वल होती है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, ये फर्स्ट पार्ट जो है प्रूफ होता है। देखो सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, देखो ये हम टू ट्रायंगल्स ले, ये है ए, ये है ओ, ये है बी, ये है ए, ये है ओ, ये है सी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, सेकंड पार्ट प्रूफ। देखो हम लेंगे सेकंड पार्ट में, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी। देखो हमें क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है ना, पहले क्वेश्चन में गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, और अभी भी हमने ये प्रूफ किया है ओ बी इक्वल टू ओ सी, ए बी इक्वल टू ए सी है, ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी है ना, ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी, ओ बी ओ सी के इक्वल है। और देखो ये वाली जो तीसरी साइड है ये वाली ए ओ, ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है ना, ये वाली जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है ना, तो ए ओ इक्वल टू ए ओ दोनों में कॉमन है ना, ये हमारे पास कॉमन है, ये गिवन है, और ये कहाँ से है, ये आई है फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, थ्री साइड्स, तीनों साइड्स क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। और कभी भी जब दो ट्रायंगल्स होते हैं उनमें तीन साइड्स इक्वल होती है तो एक्चुअल में क्या होता है, वे जो है हमारे पास क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, है ना। कौन से क्राइटेरिया से, एस 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 क्राइटेरिया से। तो ये वाली जो दोनों ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल, देखो सीक्वेंस का ध्यान रखना, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग मिली है साइड ए सी, है ना, देखो ए बी फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग है ए सी, फर्स्ट पॉइंट ए, लास्ट पॉइंट सी, बचा कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ओ बचा, वो आएगा बीच। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट ए बी, थर्ड पॉइंट बी, इसका फर्स्ट पॉइंट ए, थर्ड पॉइंट सी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, एक्चुअल में जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल्स एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होगा, एंगल कौन सा, एंगल बी ए, बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ए, है ना, सी ए, है ना, ये कहाँ से आएगा, सी पी, सी पी, है ना, एंगल बी ए ओ, बी ए ओ किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए ओ, है ना, या फिर एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए, इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए, इस वाले ट्रायंगल के एंगल ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में इन ट्रायंगल्स में, दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना। अब देखो ये हमारे पास पूरा एंगल था, एंगल ए, अब हमारे पास क्या आ गया, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। जब ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सीधी से क्या रिजल्ट निकला कि लाइन ये जो एओ है एक्चुअल में क्या कर रही है, इस ए एंगल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, ये जो लाइन एओ है एक्चुअल में क्या कर रही है, इस एंगल ए को जो है बाइसेक्ट कर रही है।
ठीक है, ये रिजल्ट मिलेगा। सो क्या होगा, AO बाइसेक्ट एंगल। क्वेश्चन सेकंड, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, ट्रायंगल ABC दिया गया है। ये जो है हमें फिगर दी गई है हमारी बुक में जो है, ठीक है, फिगर दी गई है। एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, इसमें क्या है हमारे पास जो है AD है। ये जो लाइन AD है ये क्या कर रही है, बाइसेक्टर है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, AD क्या कर रही है, BC को क्या कर रही है, आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर रही है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में टू वर्ड्स हैं, एक तो परपेंडिकुलर और एक बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसे कहते हैं, बाई। देखो बाइसेक्टर में क्या मिला है, वर्ड है बाई। बाई का मतलब क्या होता है, टू। सेक्टर का मतलब होता है सेक्शंस। मतलब AD क्या है एक्चुअल में जो है BC को टू सेक्शंस में डिवाइड कर रही है, टू बराबर सेक्शंस में डिवाइड कर रही है। और दूसरी बात क्या है, AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC को। मतलब क्या है, एक तो हमारे पास BD इक्वल टू BC है ना, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये हिस्सा इसके इक्वल है। और क्या है, AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है। मतलब AD क्या कर रही है, BC पे जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी क्या है एक्चुअल में 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90। ठीक है हमारे पास, शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल टू AC। अब हमें क्या शो करना है, ये वाला जो ट्रायंगल ABC है ये क्या होगा, एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा जिसमें AB इक्वल टू AC है। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाला जो ट्रायंगल होगा ABC, इसमें AB को AC के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, देखो टू एंगल्स थे, एक ले लेंगे ट्रायंगल ABD, ठीक है, और दूसरा ले लेंगे ट्रायंगल ACB। ठीक है, ये टू ट्रायंगल्स थे। देखो यहाँ ये है A B B, ये है A B C। ठीक है हमारे पास, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है ना। BD इक्वल टू क्या है एक्चुअल में, CD के है। क्यों है, क्योंकि AD एक्चुअल में क्या है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अभी भी बताया आपको, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, कौन सा एंगल, ADB इसके इक्वल है एंगल ADC। एंगल ADC दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है। और क्या है हमारे पास, ये वाली जो लाइन है दोनों में कॉमन है, AD इक्वल टू AD, ये वाली लाइन क्या है, कॉमन है ना। तो ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे एक्चुअल में, ट्रायंगल्स जो है कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से, SAS रूल से, है ना। दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, साइड्स इक्वल है, कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल है, और उनके बीच का एंगल। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल AB। इस कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, ट्रायंगल ACB। कौन से रूल से, SAS। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो इनके क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे, वे क्या होंगे, इक्वल। देखो इसमें होगा AB किसके इक्वल होगा, देखो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स लिखने का कैसे तरीका है, इसके शुरू के 2 पॉइंट्स लिए, इसके भी शुरू के 2 पॉइंट्स, AB इक्वल टू किसके हो जाएगी, AC। AB किसके इक्वल हो जाएगी, AC। ठीक है, अब ये कहाँ से आएगा, C की से। ठीक है, AB इक्वल टू AC तो प्रूफ करना था। अब एक्चुअल में क्या हो गया, ट्रायंगल ABC में AB किसके इक्वल होगी, AC के इक्वल होगी। जब AB AC के इक्वल होगी तो ट्रायंगल ABC में क्या हो गया, टू साइड्स इक्वल होगी। और जिस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती है वो क्या हो जाता है हमारे पास, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाता है। तो ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाएगा। क्वेश्चन 3, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF
आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें भी हमें क्या दे रखी है, क्वेश्चन में ही फिगर दे रखी है। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC में क्या है, जो लाइन AB है, AB लाइन क्या है, AC के इक्वल है। मतलब क्या है, एक्चुअल में जो हमारे पास ABC ट्राइंगल एक्चुअल में क्या है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसकी टू साइड्स जो है इक्वल होती है। और क्या कर रखा है हमने, जो है एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर रखे हैं, BE और CF। BE क्या है, एल्टीट्यूड है। BE एल्टीट्यूड का क्या मतलब है, BE जो है हमारे पास AC पर परपेंडिकुलर है। BE AC से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, दोनों जो है 90 डिग्री के हैं। इसी तरह जैसे BE एल्टीट्यूड है, इसी तरह एक CF एल्टीट्यूड है। CF एल्टीट्यूड का क्या मतलब है, CF जो है AB लाइंस पे परपेंडिकुलर है, AB लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब ये वाला एंगल भी कितना है, 90 है, और ये वाला भी कितना है, 90। अब हमें क्या करना है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब हमें ये शो करने हैं जो टू एल्टीट्यूड्स है, मतलब एक एल्टीट्यूड क्या है, BE है, और एक CF है। हमें क्या शो करना है, B इक्वल टू CF के प्रूफ करना है। B इक्वल टू CF के जो है प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो देखो इसे कैसे प्रूफ करेंगे हम क्या करेंगे, टू ट्राइंगल्स ले लेंगे। एक ले लेंगे ABE, है ना, एक ले लेंगे ट्राइंगल ABE, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, एंड ट्राइंगल ACF। ठीक है, टू ट्राइंगल्स बनाएंगे, एक है ABE, ये है A, ये है B, ये है E। ठीक है, एक ट्राइंगल लेंगे AC, AC, और ये है F। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, एक्चुअल में जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हमारे पास ये अपने आप हो जाएगा CP से कि BE इक्वल टू CF हो जाए। ठीक है, देखो ट्राइंगल ABE और ACF में AB हमें लाइन दी है AC के इक्वल, है ना, ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल दिया है, AB इक्वल टू AC के है। और क्या दे रखा है हमारे पास, देखो AB AC के इक्वल दे रखा है, और कौन सा एंगल, CFA इक्वल टू एंगल किसके है, हमारे पास जो है CFA एंगल किसके इक्वल है, BEA, है ना, एंगल BEA, है ना, BEA लिखो या AEB लिखो, एक ही बात है ना, एंगल AEB, एंगल AEB किसके इक्वल है, एंगल AFC, है ना। ये तो दे रखा है BE और CF क्या है, एक्चुअल में हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड्स है ना, BEA। ठीक है, BEA और CFA, है ना, BEA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, AEB और AFC दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और क्या दे रखा है, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला जो एंगल है ये दोनों में क्या है, एक्चुअल में कॉमन है। देखो इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल आ रहा है ना, ये वाला एंगल जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। कौन सा एंगल, एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों में क्या है, कॉमन है। देखो क्या हो रहा है हमारे पास, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये वाली जो लाइन है ये इसके इक्वल, तो क्या हो जाएंगे, ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे एक्चुअल में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमें क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट किसके होगा हमारे पास, ट्राइंगल ACF। ठीक है, देखो लिखने का क्या तरीका है, AB की कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन मिल रही है AC, इसके शुरू के 2 पॉइंट AB, इसके भी शुरू के 2 पॉइंट AC। ठीक है, दोनों का सीक्वेंस में बिगाड़ना है। AB अगर यहाँ AB लिखा है तो यहाँ भी AC ही लिखेंगे, CA नहीं लिखेंगे, AC। शुरू के 2 पॉइंट AB, शुरू के 2 पॉइंट AC, है ना, बचा पॉइंट E यहाँ F। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किससे हो जाएंगे, AAS क्राइटेरिया से। अगर किसी भी टू ट्राइंगल्स के
दो एंगल्स इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो तो क्या होते हैं, वो वे जो है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, देखो इसके लास्ट के 2 पॉइंट्स, इसके भी लास्ट के 2 पॉइंट, बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के जो है इक्वल हो जाएगा। ये कहाँ से आएगा, सी पी सी टी, ठीक है, बी इक्वल टू सी एफ के हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, बी इक्वल टू सी एफ के हो गया। बी और सी एफ क्या है एक्चुअल में, एल्टीट्यूड ही तो है। जब बी इक्वल टू सी एफ हो गया तो क्या हो गया, जो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं ट्राइंगल ए बी सी के, ये क्या हो गए हमारे पास, इक्वल। बच्चों दिस इज द क्वेश्चन 4। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal। बस उसी क्वेश्चन 3 का जो है मतलब जस्ट रिवर्स पार्ट है, ठीक है। ट्राइंगल ABC दिया है, दोनों एल्टीट्यूड्स दिए हैं BE और CF, ठीक है। इसमें क्या दिया है, एल्टीट्यूड इक्वल दिए हैं। पहले वाले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3 में जो है 2 साइड्स इक्वल दी थी, AB इक्वल टू AC के दिया था और क्या प्रूफ करना था कि एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करो। इसमें क्या करना है कि इसमें एल्टीट्यूड्स इक्वल दे दिए और साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ये हमें शो करना है। पहले तो शो करना है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और दूसरे पार्ट में शो करना है कि साइड्स इक्वल है ना। तो बस क्या करेंगे, दोनों एंगल्स ले लेंगे, दोनों ट्राइंगल्स। देखो ये क्या हो गया हमारे पास, ए ई बी, ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास, ए एफ सी, ठीक है। देखो ई पॉइंट पे ये सी एफ एल्टीट्यूड है ना, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, बी ई एल्टीट्यूड है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री। बस दोनों ट्राइंगल में ले लो। पहले पार्ट में ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, हमें क्या दिया गया है, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना। कौन सा एंगल हमारे पास, एंगल कौन सा, ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल एंगल ए एफ सी, दोनों क्या है 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल, बी ई किसके इक्वल दिया है, सी एफ के, बी इक्वल टू सी एफ, बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के है। ये क्या है, गिवन है ना, दिया है ना। देखो एल्टीट्यूड्स टू साइड्स आर इक्वल, बी इक्वल टू सी एफ के दिया गया है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, ये वाला एंगल कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। देखो ट्राइंगल है ए बी ई, उसमें भी ये एंगल है, और ट्राइंगल है ए एफ सी, उसमें भी ये एंगल है। तो एंगल कौन सा, एंगल हो गया बी ए ई, किसके इक्वल है, एंगल सी ए एफ, दोनों क्या है, कॉमन है। देखो क्या हो रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे क्या हो जाएंगे, एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल किसके, देखो ए बी के कौन, देखो ए बी ई किसके कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए सी एफ। देखो बी ई के कॉरस्पॉन्डिंग मिला है सी एफ, इसका सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, बचा कौन सा पॉइंट, ए सी एफ, क्या है ना। दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से, ए एस। ये रूल क्या कहता है, जब दो ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स इक्वल हो और कोई भी साइड इक्वल हो, जरूरी नहीं है दोनों ट्राइंगल्स के बीच में साइड इक्वल होनी चाहिए। साइड जो है कहीं भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी, ठीक है, या फिर बीच में भी हो सकती है, ठीक है। जब किसी भी 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो तो वे क्या हो जाते हैं, आपस में जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारे पास जो है, प्रूफ हो। अब करेंगे सेकंड पार्ट। देखो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब देखो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ए बी इक्वल टू किसकी हो जाएगी, ए सी। ये कहाँ से आएगी, सी पी रूल्स, है ना। मतलब ये वाली जो साइड होगी ये किसके इक्वल हो जाएगी, इस वाली साइड की, है ना। ए बी ए सी के जो है इक्वल हो जाएगी।
और जब ए बी ए सी के इक्वल होगी, अब ये जो ट्राइंगल है पूरा ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या होगी, जो इसकी टू साइड्स हैं ए बी ए सी के इक्वल होगी, टू साइड्स इक्वल होगी। और कोई भी ट्राइंगल ऐसा होता है जिसमें उसकी टू साइड्स इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल कैसा हो जाता है, आइसोस्केल्स हो जाता है। मतलब ये जो ट्राइंगल होगा ए बी सी, ये क्या होगा, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो जाएगा। मतलब ए बी सी इज एन ट्राइंगल, ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। अगर बच्चों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आज का पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जिससे और बच्चे भी चैनल से क्या कर सके, बेनिफिट ले सके, चैनल से अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।